गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ये हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एंड का सेकंड वीडियो। ठीक है बच्चों, हमने आपसे कल डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ डिग्री। तो बेसिस ऑफ डिग्री पर हमने टाइप्स बताए थे आपके पॉलिनोमियल्स के। तो कितने टाइप बताए थे बच्चों? 3 टाइप बताए थे। फर्स्ट बताया था हमने लीनियर, सेकंड था क्वाड्रेटिक और लास्ट वन क्यूबिक। तो ये 3 टाइप्स हमने बताए थे बेसिस ऑफ डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता था? यदि हमारी डिग्री 1 है तो वो कहलाता था लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x लिखा है तो ये क्या है, x की वैल्यू क्या है इसमें 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी x की पावर कितनी होना चाहिए, पावर यानी डिग्री कितनी होना चाहिए 2, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 5x² - 2x + 3 ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वन था क्यूबिक। क्यूबिक यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, तो ये हो गया 4x³ - 5x² + 3। तो ये हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको कल भी डिस्कशन किया था कि हमारे जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। यानी इनको सॉल्व करने पर इनका आंसर लीनियर पॉलिनोमियल्स में 1 आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कोई 2 जीरोस आ सकते हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 जीरो या 3 आंसर आ सकते हैं। बच्चों जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया है, स्क्रीन पे लिखा है 2x - 4 = 0, यानी 2x - 4 = 0। तो यहां से एक इस तरीके का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो बच्चों यहां से हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 1 आएंगे क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो 2x = 4, x = 4/2 हो गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यही हमारा आंसर इसका कहलाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस का, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या रहता है, आप जानते हो कि हमने ए बनाया, एक कोऑर्डिनेट बनाया जिसमें हमारे एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, दो तरीके के एक्सिस बनाए हमने, जिसमें से एक्स एक्सिस बाय एक्सिस सभी लोग जानते हो, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि हमारे एक्सिस दो होते हैं, एक्स और बाय एक्सिस। तो बच्चों हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी हमको पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है, इसके नंबर ऑफ जीरोस करना है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। अभी हमको जीरोस की वैल्यू नहीं देखना, अभी केवल हमको देखना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम कोई भी जो पॉलिनोमियल्स हमको कंडीशन दी होगी, जैसे इसमें 3 कंडीशन दी गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ए कंडीशन दी है, बी कंडीशन दी है और कंडीशन सी दी गई है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर दे, कोई भी जो लाइन है या कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है तो वो उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। फॉर एग्जांपल कंडीशन ए में हमने देखा कि ए कंडीशन में एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा है ये कंडीशन, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 0। सेकंड कंडीशन हमने देखा है कि जे एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1। और लास्ट जो हमारी सी कंडीशन दी है उसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं कि उनके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कंडीशन ए का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ए में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0 होंगे। क्यों 0 होंगे, क्योंकि बच्चों ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया है। बी कंडीशन में क्या है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है, सॉरी 1 बार कट किया है, तो वी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। और थर्ड हमारी कंडीशन है सी कंडीशन ने एक्स एक्स को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे कंडीशन ए बी और सी के।